हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें टोटल सोशल साइंस मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और यह 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उसे भी फायदे हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 काफी वीवीआई क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। एंटी मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण का बना होता है, आईना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिलिका क्या है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधातु। सिलिका जो है यह एक आधातु है। और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोहे की परमाणु संख्या है यानी लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 एंड 26। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम जो है इनका प्रमुख अयस्क क्या है? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आधातु, धातु, उपधातु 3 टाइप का जो होता है, तो ये उपधातु क्या है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसबी। एसबी क्या है? यह एक उपधातु है। बाकी ये फेरस, FeCO, Ni, निकेल ये सब क्या है? धातु है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम की परमाणु संख्या है यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। यानी सोडियम का जो फॉर्मूला होता है Na11, यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना हुआ? तो 11। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आधातु के ऑक्साइड होते हैं। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। जितने भी आधातु है इनके ऑक्साइड जो होते हैं, गुण होते हैं, ये सब अम्लीय होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। क्लोरीन की संयोजकता 1 है, 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है यानी आसानी से? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से सरलतम यानी आसानी से काटा जा सकता है, काफी मुलायम होता है सोडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम जो धातु है इनको केरोसिन तेल यानी मिट्टी का जो तेल होता है उसमें डुबाकर रखा जाता है। और इसलिए केरोसिन में डुबाकर रखते हैं क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही जल जाता है, इसलिए इसे जो है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 कैरेट का। जितने भी शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड होते हैं वो 24 कैरेट का होता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? यह एक आधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक है क्योंकि इससे जो है ग्रेफाइट में बिजली का जो करंट होता है, विद्युत धारा, वो आसानी से आर पार कर जाते हैं, इसलिए ये क्या है? सुचालक हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सी आधातु चमकीली होती है? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है जो बहुत ही चमकीली होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है वो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अम्ल का पीएच मान होता है यानी अम्ल जो होता है, खट्टा होता है, इनका पीएच मान कितना होता है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। यानी जितने भी अम्ल होंगे 1 से लेकर जो 14 तक टेबल होता है उसका पत्ते का रंग, तो 7 से जितना कम होगा वो टोटल जो है अम्ल होगा। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। अगर 7 बराबर 7 ही सिर्फ आए तो क्या कैसा अम्ल होगा? उदासीन होगा, याद रखना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जस्ट अभी बताए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जल का मान क्या होता है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, यानी शुद्ध जल जो होता है, पीने लायक जल होता है, पानी होता है H2O, तो ये जो होता है ना, ये इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, क्योंकि ये उदासीन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18, यानी आवर्त जो सारणी है इसमें आवर्त की संख्या वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 होगा। ओके, याद रखना है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, लेकिन वर्ग पूछे तो वर्गों की संख्या 18। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, आक्रिय तत्व कौन है। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम क्या है, तो यह एक आक्रिय तत्व है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, यानी अंडाशय जो होता है फूल का एक भाग होता है जो फल में बदलता है। याद रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो उनका भी 2 ही नियम होते हैं। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आते ही रहता है। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए कि 2 होते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम 2, अपवर्तन की 2, तो ये जो हो गया आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ, यानी पारदर्शी पदार्थ में जो है प्रकाश यानी कि रोशनी, लाइट की जो रोशनी होती है वो आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का, यानी साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कहाँ बनता है। हमारा जो आँख है, नेत्र है, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी इमेज जो होता है वो छाया, वो कहाँ बनेगा, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की, यानी विद्युत प्रेरण की खोज किसने की। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फैराडे ने, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी तो फैराडे ने। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सौर ऊर्जा का, यानी सौर कुकर यानी सोलर जो कुकर होता है उसमें भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो सौर ऊर्जा का। याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी फेरस सल्फेट जो होता है इसके क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा, यानी फेरस सल्फेट जो होता है इनका कलर, इनका रंग हरा होता है, ग्रीन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, लोहे की प्रमुख अयस्क हैं। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है तो ये लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन आधातु है। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कार्बन जो है यह एक आधातु है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलॉम। कूलॉम क्या है तो ये आवेश का एसआई मात्रक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण होता है।
36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधों में, यानी हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, तो प्रकाश का संश्लेषण होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मूल रोम पाए जाते हैं। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ में, यानी मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, तो जड़ में, पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120/80, यानी मानव शरीर का जो रक्तचाप यानी बीपी होता है वो 120/80 के बराबर होते हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, गवा ईटर अथवा घिंगा पनपता है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। यदि आपके शरीर में नमक की कमी होगी आयोडीन, तो आपको गवा ईटर अथवा घिंगा पनपता है, नहीं उसकी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ये क्या है, मादा का नहीं, ये नर का है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये किस में पाए जाते हैं, मादा जननतंत्र का ये तीनों जो है भाग है, लेकिन ये जो है पुरुष का है, नर का, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। चिंपैंजी से संबंधित है अफ्रीकी मानव का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, फूल में नर प्रजनन अंग हैं। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या करते थे, तो मटर के पौधों पर जो है वो प्रयोग किए थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगली जानवर को। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, हरे पौधे में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। आपको याद रखना है, उपभोक्ता के लिए बोला जाता है, उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, तो जंगली जानवर को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, यूरो 2 का संबंध है। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से, यानी यूरो 2 यानी यूरो जो सेकंड है, इनका संबंध वायु प्रदूषण से है, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल, यानी मानव का जो नेत्र है, हमारा जो आंख है, इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा, यानी डायमंड जो होते हैं ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, गॉड गिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक हैं, यानी जो आपके शरीर में कट गया तो रक्त ब्लड जो है बह रही है, तो उसको रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीधा, यानी जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, यानी प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम, यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी पीएच कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7, याद रखना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। जीवधारी क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी वायु, जल, मृदा जल ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश संश्लेषण होता है। 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधों में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। संगलन का अर्थ होता है मिलन, ओके, यानी कि मिलना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता क्या है? तो यह एक लिंगी पादप का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिष्ट धारा। यानी बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है, और जनित्र से जो है दिष्ट धारा और ये प्रतिवर्ती धारा, यानी कि दोनों धाराएं प्राप्त होती है, याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल का। यानी दाढ़ी जो हजामत करते हैं, सैलून के दुकान में दाढ़ी बनाते हैं, केस काटते हैं, उनका दुकान में कौन सा दर्पण रहता है दाढ़ी बनाने के लिए? तो अवतल दर्पण। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचायन। यानी श्वसन जो है एक उपचायन रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजी। यानी एल्युमिनियम क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी बेस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है यानी कि क्या कहते हैं? 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को जो है वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पीतल क्या है? 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल जो है यह एक मिश्र धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। यानी कि CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कूटपाद किसमें पाया जाता है? 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। यानी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा जो जीव होता है इसमें क्या नहीं पाया जाता है? 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, बायोगैस मुख्यतः होती है? 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4 यानी मीथेन। यानी बायोगैस में जो जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो CH4 यानी मीथेन की होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ये हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो है मिट्टी के नीचे धंस गए हैं, भूकंप, समुद्र के नीचे, ये उसी से बनते हैं। क्या सब? जीवाश्म ईंधन बनते हैं। और उनके उदाहरण है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस और कोयला। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बाकी लकड़ी जो है ये नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन क्या है? तो यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ऑक्सीजन में 2 आबंध पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। और फ्रेंड्स आपको इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी मॉडल पेपर में सोशल साइंस का कितने प्रश्न का आंसर पहले से पता था, आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उसे भी फायदे हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।